नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में बात आज मजदूरों के हाल को लेकर। दरअसल औद्योगिक परिक्षेत्र में काम करने वाले मजदूर इन दिनों बेहद परेशान हैं। उनका आरोप है कि कंपनी वाले उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। तो आज का हाल है में जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं भनपुरी इलाके के औद्योगिक परिक्षेत्र में, जहां पे छत्तीसगढ़ जूट मिल में काम करने वाले मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं। आपको तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तमाम जो मजदूर हैं वो छत्तीसगढ़ जूट मिल में काम करते हैं और इनका यही आरोप है कि जूट मिल वाले जो हैं, जो कंपनी प्रबंधन की तरफ के लोग हैं, वो इनके साथ अन्याय कर रहे हैं, इनको पूरा वेतन नहीं दे रहे हैं और इस आरोप के चलते ये हड़ताल पर हैं। ये तस्वीर आपको मैं भनपुरी इलाके से दिखा रहा हूँ। इन लोगों की जो मांगे क्या है वो भी इनसे सुनते हैं, जानते हैं कि फ़िलहाल ये जो है कब तक इस तरीके से हड़ताल पर रहेंगे। और आइए जो है बात करते हैं। ये बताइए, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं यहाँ? मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ सर। कितने साल से? 30 साल। 30 साल से? जी हाँ, 90 में काम कर। आपकी उम्र कितनी है? तो अभी तो 45 के लगभग हो जा रहा है। अच्छा, तो 15 साल के थे तब से आगे? जी सर। मेरे मुझ नहीं था सर, इस टाइम में कर रहा था मैं। आज भी मेरे को उस टाइम में मेरे को देख करके यहाँ का स्टाफ लोग हंसता था। किस्मत है ऊपर वाले का, मतलब आशीर्वाद रहे होगा या कुछ पुण्य किए रहे होगा। मैं इसलिए मेरे को यहाँ 30 सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो 30 सालों में क्या हुआ आपके साथ? अब बहुत सा ऐसा घटना तो हुआ है और पुराना भाई बहनों के साथ में भी हुआ है ना। तो अभी 30 साल बाद आपको लग रहा है कि कंपनी वाले न्याय नहीं कर रहे हैं? और नहीं हो रहा है, शुरू से यही अन्याय ही जा रहा है। हाँ, किस तरह का अन्याय? जी हाँ, इसमें मजदूरों का शोषण करना और बिगर गलती का मतलब उसको धमकी चमकी देना, काम से भगा देना, काम नहीं हमारे पास ऐसे करके। तो यही सब चीज बहुत सही से छोटा छोटा और लेकर के मतलब कुल मिला के तंग करना है, मजदूर को भगाना है। अच्छा। या पीड़ित करके हम उसको काम लेना है। कोरोना है तो डिस्टेंस आप थोड़ा सा बना के रखिए। ये बताइए कि इन लोगों की क्या समस्या क्या है? अभी आप लोग की क्या समस्या है? अभी हम लोग का समस्या एक ही समस्या है, जो कंपनी भेजे हैं एग्रीमेंट बना करके लिखित के रूप में, उसमें हम लोग का बात एक भी शब्द नहीं लिखा है। उसमें हम लोग का एक ही चीज़ का मांग है कि अभी तक हम लोग ठेका में कर रहे थे, ठेका में उस काम को अब नहीं करेंगे। हमको रोजी दिया जाए उस काम का, हम काम करने के लिए तैयार हैं। बस। ठेका में क्यों काम नहीं कर रहे हैं आप? क्योंकि ठेका में इसको नहीं पोसा रहा है, माल बहुत कम पूर्ति होता है। जितना माल चाहिए उतना माल दे नहीं पाता कंपनी, और उसके बाद में इन लोग का पैसा काट लेता है। कंपनी में अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो इन लोग का पैसा काट लेता है। कितना काट रहे हैं? जैसे पर डे 375 रुपया रेट आपका रोजी है, तो किसी को 210 दे रहा है, किसी को 220 दे रहा है, किसी को 230 दे रहा है। तो उसमें मिल रहा है 375 में हम लोग का हो जाता है 10,550 होता है। ठीक है, उसमें पर डे मिलता है हमको 220 210। तो क्या परिवार चलाएंगे बताइए? और माल नहीं मिल रहा है तो हमारी जवाबदारी तो नहीं है। हम तो अपना काम करने हैं 8 घंटा, वो तो फैक्ट्री मिल मालिक का जवाबदारी है ना, माल देना हम लोग को। तो माल नहीं दे पा रहा है तो उसमें आप लोग प्रोडक्शन नहीं आ रहा है करके पैसा काट रहे हैं, और जब प्रोडक्शन आता है तो वर्करों को तो नहीं देते कि हम लोग ज़्यादा मुनाफा हुआ है करके। और ये भी बात है, अगर सभी का तबीयत खराब होता है, किसका तबीयत खराब नहीं होता है? जो एक दिन बिना बताए छुट्टी मारोगे, बिठा देता है, छुट्टी मार दिया, जाओ घर में बैठो करके। और माल तो दे नहीं पा रहे हैं। आदमी पूरा है, जितना उन लोग को चाहिए उतना है पूरा। अब बोल रहे हैं कि आदमी ज्यादा हो गया, अब भगाएंगे करके। तो ए डिपार्ट ओ डिपार्ट दूसरा डिपार्ट चेंज कर रहे हैं। तो बताइए भैया कि हम लोग जहाँ काम करते वही काम करेंगे ना। हम लोग को दूसरा काम दिया जाएगा तो हमसे तो नहीं होगा। तो नहीं करोगे तो जाओ भगो बोलता है। यहाँ 10 साल से काम करे, सब परमानेंट है। और सोमवार से फैक्ट्री बंद है, खाली सोमवार चालू किया, मंगलवार से फैक्ट्री बंद है। सबको भगा रहे, ना तो किसी को रोजी दिया जा रहा है, ना तो किसी को कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो कैसे करेंगे बताइए? तो हमारी मांग है, हमको काम दिया जाए। अगर माल मिलता है तो हम प्रोडक्शन में करेंगे, और माल नहीं देते तो हम प्रोडक्शन में नहीं करेंगे। हमको रोजी दिया जाए ना, हम अपना जो डिपार्ट है उस डिपार्ट को छोड़ के दूसरे डिपार्ट में भी नहीं जाएंगे। हाँ। अच्छा, तो कोई कंपनी वाले लोग आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जो अपने हिसाब से नेता बनाए हैं उसको लाकर यहाँ समझाने के लिए भेज देते हैं। वो लोग अंदर रहते हैं, वो लोग नहीं आते बाहर।
नहीं आते हैं, कुछ नहीं पूछ रहे? कुछ नहीं पूछ रहे हैं हम लोगों से। वो 2 दिन का मोहलत मांगे थे भैया, लेकिन 2 दिन के मोहलत में कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है हो गया उन लोगों हमको। का कल उनका मोहलत पूरा हो गया तो जवाब देना चाहिए ना कि हम हमारा काम ऐसा हो गया है कि ये चीज से हम बोलने मतलब देने के लिए राजी करके बोलेगा तो हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। वो लोग यूनियन अपना जो चुने हैं अपने तरफ से वही लोग को भेजा था 4 आदमी को समझाने के लिए, तो वो लोग बोला हमारे यूनियन तो नेता नहीं हो तुम लोग, तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, हम डायरेक्ट फेस टू फेस सेठ से बात करेंगे, हम लोग मालिक सेठ से बात करके करना उसी से चाहते हैं, हम मालिक से अपना बात करना डिसीजन लेंगे। सेठ पता ही नहीं चलता है, बताता ही नहीं सेठ कहाँ है। करके बोल रहे हैं तो मालिक बाहर नहीं आ रहा है, इन्हीं लोग आके हम लोग को बोल रहे हैं, हम लोग को मांगला पूरी कर रहे हैं ना। अरे मालिक सुन, नहीं बिल्कुल नहीं आ रहे, फिर वही लोग आ रहे हैं बोल रहे हैं, तो जो हम लोग बोले हैं उसमें लिखा नहीं है कागज में। तुम लोग का नहीं चलेगा, हम लोग का चलेगा। हम लोग का चलेगा, काम करना है बोल तो रहे। हमारे मुताबिक करो वरना मत करो। बोल रहे हैं तो कौन कह रहे हैं? वही जो अभी वही स्टाफ के नेता बनाए ना, स्टाफ के नेता बनाए ना, वही लोग कर रहे हैं। वही लोग आ रहे हैं, बाहर आकर हम लोग से बात कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं मालिक को बुलाओ, हम शुक्रवार को मीटिंग हुआ स्टाफ लोगों के साथ, स्टाफ लोग 2 दिन का टाइम मांगे थे। सोमवार को आप लोग को जवाब मिल जाएगा, सोमवार को आप लोग ड्यूटी आ जाओगे। आज सोमवार है, कुछ जवाब नहीं मिला, संडे तक देखने के लिए बोले थे, संडे तक हम लोग देखे, आज कुछ जवाब नहीं आया तो हम लोग यहाँ पर आके बैठे हैं। तो कब तक बैठे रहेंगे भाई, क्या सोचा है आप लोगों ने? तब तक बैठे रहेंगे। जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। क्या इंसाफ? जो हम लोग का जो पर डे का जो जितना जो रोजी निर्धारित किया है उतने निर्धारित में हम लोग को पैसा चाहिए। कितना चाहिए? 364-75 रुपया नहीं दे रहे हैं आप? नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहा है। अभी कितना दे रहे हैं? अभी अभी प्रोटेक्शन में चल रहा है और पैसा काट देता है हम लोगों का। 240 किलो अगर नहीं निकालते तब पेमेंट काट देते हैं हमारा। महीने में 700-800 कट जाता है। बढ़ जाता है। हाँ, और यूनियन भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, यूनियन वालों भी उन लोग से मिला हुआ है। स्टाफ लोगों से मिला ही यूनियन वाले। हाँ, तो कोई मतलब नहीं है सर। देखिए यहाँ कोई 40 साल काम कर रहा है ना, उसका भी वही रेट है, और मैं 2 साल भी काम कर रहा हूँ, वही मेरा भी रेट है। तो यहाँ सीनियर जूनियर का भी रहना चाहिए प्रधान, तो यहाँ कोई मतलब नहीं सीनियर जूनियर से, सबको एक समान मानता है। मैं साल में कभी 1.5 रुपये बढ़ता है, कभी 3 रुपये बढ़ता है, कभी 10 रुपये बढ़ता है, उससे ज़्यादा बढ़ा नहीं है। एक बार बढ़ा था केंद्र सरकार से, अभी निकाला था नियम, उसी टाइम का बढ़ा है। उस समय हम लोग का रेट वही 200 कितना था, 58 था ना। अगर वो नहीं बढ़ाता तो उतना भी बढ़ता नहीं, अभी 375 रुपये वहाँ तक भी नहीं पहुँचते। और 12 रुपये जो मिलते हैं ना, सेट आया था पहले, जो सेट आया था वो लागू किया था 12 रुपया। अगर 24 दिन ड्यूटी करता तो उसको 12 रुपया दिया जाएगा एक पर डे के हिसाब से। हम उस दिन 24 दिन ड्यूटी करते हैं, अगर 24वें दिन में अगर 1 घंटे के लिए छुट्टी लेके जाते हैं तो हमारा वो 24 दिन का पूरा पैसा काट देता है, 288 रुपया पूरा पैसा काट देता है वो। हम लोग रोजिम करना चाहते हैं, कोप वाला हम लोग रोजिम करना चाहते हैं। ठीक है, हमारा ये कहना है, हम उस एक मिनट रुको ना, हम उस 24वें दिन में काम पे आए हैं और पूरा दिन बिताए। अगर 1 घंटे के लिए जा रहे हैं तो 1 घंटे उस 24वें दिन का 12 रुपया काटना चाहिए, बाकी दिन का देना चाहिए ना हमको। अगर हम 23 दिन के हैं और 24 दिन में काम है तो उसको पूरा काट दो, हम नहीं बोलेंगे, ये तो फिर गलत है ना। इस तरीके से हो रहा है अन्याय। अच्छा, मेन चीज़ तो और एक ये है कि यहाँ की जो यूनियन है ना, वही में सबसे बड़ा कमजोरी है। आज के डेट में मैं जैसा वहाँ सुपरवाइज़र हूँ, मेरे नीचे और काम करने वाला है। सुपरवाइज़र रिटायर हो गया तो उसको नीचे वाले को मिलना चाहिए ना उसका जगह, तो वहाँ वैसा नहीं है। उसी आदमी को बुला के लाएगा, उस जगह में खड़ा करेगा, अगला आदमी को नहीं मिलता। परमानेंट आदमी बाहर निकाले जा रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है? भाई मिस्त्री का हेल्पर है, 20 साल से काम कर रहा है मिस्त्री के साथ हेल्पर। मिस्त्री रिटायर होता है तो मिस्त्री यही बनेगा हेल्पर उसका। यहाँ वैसा नहीं है, उसी को बुलाओ, उसके जगह में रखो, इसको वहीं रहने दो। लॉकडाउन हुआ था, सब कंपनी ने रोजी ज्यादा नहीं तो आधा पेमेंट दिए, सब कंपनी। मगर ये कंपनी में हम लोग को लॉकडाउन 2 महीने हुआ, 1 रुपए नहीं दिया, नहीं दिया। प्लस 4000 रुपया दिए, 4000 रुपया एडवांस दिए, हर महीना 500-500 रुपया काटे। एडवांस देने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन मजदूर को देने के लिए पैसा नहीं है। पैसा नहीं है। कंपनी में मेरे 11 साल हो सरकार बोला है सबको देंगे करके, मगर ये कंपनी में स्टाफ है सर, यहाँ स्टाफ ज्यादा भरे हुए हैं। हाँ, हम ही लोग के पैसे से काट के पूरा बन रहा है। अगर वो मजदूर सोचता तो उस समय हम लोग को 2-2 हजार रुपया देता, फिर भी हम लोग खुश रहते हैं। कल कुछ तो दिया ऐसा करके, लेकिन वो 4000 दे एडवांस के रूप में दिया। एडवांस में 4-4 हजार रुपया सबको दिए, 500-500 रुपया महीना काटे, मगर हम लोग को नहीं मिले। 11 साल हो गया काम करते हुए, कंपनी में किसी को वो 500 रुपये भी एडवांस नहीं दिया है। 500 रुपये भी किसी के एडवांस नहीं दिया। एडवांस मांगने जाओ तो बोलता है हमारे कंपनी में एडवांस नहीं मिलता। 50 साल हो जानती में, आज तक दिवाली में 1 रुपया का मिठाई नहीं दिया यहाँ, न विश्वकर्मा में मिठाई नहीं दिया है। ये क्या लिखा है इसमें? ये क्या लिखा है इसमें? आइए हटिए थोड़ा भाई, क्या लिखा है बताइए। छत्तीसगढ़ जूट इंडस्ट्री भनपुरी
उपस्थित श्रमिक गण यूनियन प्रतिनिधि 14/6 दिन सोमवार सुबह 10 बजे मिल चालू करने के लिए विस्तार पूर्वक बातचीत हुआ है सर्वसम्मति से निम्नलिखित बातों से। तो ये बातचीत हुई है क्या? बातचीत हुई है? नहीं हुआ है। बातचीत नहीं हुई? नहीं हुई। जैसे बाकी कंपनी में परमानेंट वालों को संडे का पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ देता ही नहीं संडे का पैसा। बाकी कंपनी नहीं है, काम भी नहीं करा, छुट्टी रहता है। देख बाकी कंपनी में ये रहता है कि महीने का संडे 5 संडे कभी 4 संडे, तो 2 संडे देता है, 4 संडे कोई कंपनी में देता है या नहीं देता भी है। तो हमारा मांग कम से कम 2 संडे दो ना हमको भाई छुट्टी का। और कंपनी भी अपने तरफ से कुछ पैसा बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाता है वो। डीए जो भी आता है उसी में बढ़ता है। एग्रीमेंट नहीं होता और कंपनी में एग्रीमेंट होता है, यहाँ एग्रीमेंट कभी नहीं होता है। कैसा एग्रीमेंट? जैसे साल में एक बार एग्रीमेंट होता है कंपनी में, जैसे पैसा बढ़ता है वो भी नहीं बढ़ता यहाँ कभी। 4-5 साल से काम कर रहे हैं। 6 महीने में एक बार वो पोस्टर लिख के चिपका देते हैं 10 रुपए बढ़ाया करके, मगर वो 10 रुपए कभी मिला है हम लोग को नहीं मिला है वो 10 रुपए। अभी 9 रुपए कितना पैसा बढ़ा है? अभी डीए में आया 33 पैसा बस, मगर वो हम लोग को मिला नहीं है कभी। साल में मतलब वही 10 बार हुआ बढ़ता, उससे ज्यादा नहीं बढ़ता किसी का नहीं। कितना बड़ा यहाँ हेड मिस्त्री रहे, कितना सारा, कोई मतलब नहीं। एक दिन की तो आपका रोजी कितना है तो हम बता नहीं सकेंगे। कोई नहीं, कितना पुराने से पुराना आदमी है ना, आप पूछेंगे एक दिन का रोजी कितना है आपका, हम बता नहीं सकेंगे क्योंकि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। जैसा कि मैं यहाँ ज्यादा बोले सबके सामने होंगे तो मेरे को ऑफिस में लेके बुलाएगा, हमारे को चमका, तू ज्यादा बात करता है, कंपनी में काम करना है कि नहीं करना है, कंपनी से भगा दूंगा। मेरे को धमकाता है, नौकरी का धमकी देता है। शनिवार की बात है, हम लोग आए थे नाइट में ड्यूटी में, साहब बोल दिए यहाँ चंदन है, वो बोले हमको कि काम नहीं है जाओ घर कहकर। तो हम काम करने के लिए आए हैं कि घर जाने के लिए आए? साहब बोले यहाँ लेबर ऑफिसर वो भी बोले कि कुछ काम नहीं है। हाँ सर, कुछ काम नहीं है, आपको जाओ और चाहो तो यहीं आकर सो सकते हो। क्या हम सोने के लिए यहाँ आते हैं अपने परिवार को छोड़कर? आप ही बताइए, हम ड्यूटी करने यहाँ आते हैं कि न सोने के लिए आते हैं? वो साहब बोला 18 आदमी का लिख के रखा था टाइम कीपर, 18 आदमी का लिखा था टाइम कीपर। वो बोले अब बोल रहे हैं स्टाफ यार काम नहीं है कि कहाँ करेंगे जाओ करके। वो बोले बोरा फट्टी लेकर आ जाओ यहीं सो जाओ। क्या सोने के लिए आए हैं? ड्यूटी करने आए तो। और एक दिन वर्कर ड्यूटी नहीं आता उसको भगा देता है, लेकिन हम परमानेंट ड्यूटी आ रहे उसको तो रखना चाहिए ना, उसको क्यों भगा रहे? उसको ड्यूटी देना चाहिए। अभी सब चालू था ना तो 7 आदमी आया था नया लड़का, उसको ना भगा दिया। फिर जाए गए ना ऑफिस में लोग तो क्या बोलते हैं, अब एक एक करके सबको भगाएंगे जब तक डिपार्टमेंट जब तक मेंटेनेंस नहीं होगा, तो क्या एक एक आदमी हम लोग भगते रहेंगे? आज इसका नंबर कल मेरा नंबर आ जाएगा, तो इससे मतलब ही क्या होगा? जब तक मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक ऐसे करेंगे। तो 4 संडे ऐसे हो जाता है, 4 दिन बातचीत जो है प्रशासन से किसी तरह से कोई जो है मतलब कंपनी वाले तो नहीं सुन रहे, लेकिन बाकी यार मजदूर के बीच में नहीं आ रहे, उन लोगों को आना चाहिए, उन लोग को लिखित में देना चाहिए। सर यहाँ पर कंपनी का सील साइन है क्या? आप देखिए, खुद देखिए, वो जो नोटिस टंगा है तो उसमें सील तो रहना चाहिए क्या कंपनी का? आप वहाँ कहाँ लगा है वहाँ कंपनी का सील? बस लिख के चिपका दिए हैं। हम बोल रहे हैं जो मांग कर रहे हैं उसको स्टाम्प पेपर में लिख के दो। ऐसे कागज लिखने से नहीं होता, लिख देंगे फाड़ देंगे, कोई मतलब नहीं होगा। बोलने के बाद अपने बात से मुकर जाते हैं। हम लोग बोलते हैं लिखित में दो। मिल बंद है अभी? हाँ बंद है, मिल बंद है। कोई बातचीत आप लोग से नहीं हुई? नहीं हो रही। हो रहा है तो बस वैसे बात कागज में करना लिख चाहते हो के लोग? वो फर्जी है, वो लेटर सुलझाएंगे बात को। लेटर फर्जी है वो। तो फर्जी आप देख लीजिए, फर्जी है, कुछ नहीं है, कंपनी का सील है, कुछ नहीं है तो क्या? कंपनी का एक सील रहता है कि नहीं रहता है? कहाँ सील लगा है ही नहीं है तो हम क्या मानेंगे उसको? बताइए ना, उसमें तो कुछ है ही नहीं है। जैसे ओवर टाइम आते ना तो सबका कितना घंटा है? 1.5 घंटा था नहीं? अब बीच में क्या किया वहाँ 1 घंटा कर दिया। तो 1 घंटा में आप ही बताओ, 1 घंटे में सब नहा धोकर आ जाएगा, खाना खाकर आ जाएगा, ड्यूटी नहीं आ सकेगा। जाने में 10 मिनट लगेगा, आने में 10 मिनट लगेगा, हो गया 40 मिनट। तो 40 मिनट क्या होगा? देखिए यही देखो नाराजगी जो है जूट मिल वालों के मजदूरों के साथ, ये इन लोग का आरोप है कि भाई कोई जो है यहाँ पे 20 सालों से 30 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए कंपनी वालों का वैसा व्यवहार नहीं है। शोषण कर रहे हैं, ये साफ तौर पे कह रहे हैं। इनका कहना है कि जो पैसा है वो पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं, कितना पैसा देते हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और इस तरह से कुछ जो है चस्पा कर दिया जिसमें कहा गया है कि मज़दूरों से बातचीत हुई है और जूट मिल चालू कर लिया जाएगा, लेकिन बाहर जो मज़दूर हैं वो अभी भी बैठे हुए हैं और ये गेट जो है बंद है, ये गेट बंद है और यहाँ से कोई सुनवाई नहीं है। और हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ के लोगों से बातचीत करें। है कोई बातचीत करने वाले आपके? कोई आपके हैं कंपनी वाले बात करने के लिए?
चलिए दो। तो फिलहाल जो है कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और ये नाराजगी देखिए, नाराजगी सबकी जो है हाँ नाराजगी उतनी एक मिनट हम दिखा रहे हैं जो है बातचीत को पूरी सुनवा रहे हैं। हम लोग का मांग है सर, जैसे ओवर टाइम बुलाते हैं हमको, कंपनी का जरूरत है, ठीक है, ओवर टाइम आते हैं, हम लोग आते हैं क्योंकि 8 घंटा करके 16 घंटे करने का क्षमता घट जाता है, फिर भी हम लोग आते हैं, चलो कंपनी का भी काम होना चाहिए, ऐसा करके आते हैं सर। तो 1.5 घंटा काट कर हम लोग को 1 घंटा किया, तो 1 घंटा में नहीं हो पाएगा। मैं आया 1 घंटा, फिर मेरे को ऑफिस बुलाया 3 दिन, मैं गया वहाँ, तो मेरे को बोलता है 1 घंटा में आया लंच करके, तो मैं बोला साहब 1 घंटा में नहीं हो पाएगा, नहाने खाना पड़ता है, जैसे कोई अकेला रहता है तो उसको खाना वाना भी बनाना पड़ता है, तो बोलता है 1 घंटे में आना पड़ेगा। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, अगर हम 1.5 घंटे में आते हैं तो हमको गेट से बाहर कर दिया करो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि कंपनी को उस टाइम उसको ज़रूरत है। अगर वही हम 6-5 को आते हैं तो कंपनी से हमको डायरेक्ट भगा देता है, क्योंकि उस टाइम हमको ज़रूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। और ये देखिए ये बाहर जो है यहाँ पे, ये बताइए मेरे को जो है कितने मजदूर आप लोग काम करते हैं, कितने काम करते हैं? करीब से 2,500 लगभग 2,500 से 3,000 हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। 3,000। और सबके साथ वही समस्या है ना? जी सर, हाँ सबके साथ वही है, सबके साथ सब वही सर। और आप लोग कहाँ से आते हैं? यहीं के रहने वाले, बाहर से? बस से भी आते हैं सर, और यहाँ पास से भी आते हैं। एक सवाल और है मेरे से, तो ये बताइए जो मतलब सिर्फ यही एक समस्या है यहाँ पे या फिर दूसरी भी समस्या है? वेतन की यही समस्या। 1 मिनट सर, जैसे मैं आज ड्यूटी आया, ठीक है, तो मैं कल आज ड्यूटी नहीं आया, कल आऊँगा ना तो मेरे को भगा देगा। ये तो पूछना चाहिए क्या प्रॉब्लम, क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम घर में। अगर मैं 3-4 दिन की छुट्टी मांगता तो भगाओ तो सब समझ आता है बात। और जैसे दूसरा कंपनी देता है ना, ओवर टाइम आओगे तो डबल देता है पेमेंट, तो यहाँ सिंगल ही मिलता है, रोजी बस ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, जो अभी मतलब 3-4 दिनों से आप लोग यहाँ पे हैं, काम सब बंद है, तो फिर गुजारा कैसे चल रहा है? कुछ क्या आप लोगों ने व्यवस्था की? और कोई बातचीत आप लोग और कहीं बातचीत कर रहे हैं कंपनी को? नहीं, और कहीं बातचीत नहीं कर रहे हैं। क्रांति सेना आया, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, हम लोग छत्तीसगढ़िया भाई क्रांति सेना से बात किए हैं, उनसे बात किए कि ऐसा ऐसा बात है भाई, हमारा सहयोग करो करके, तो लो भाई लोग आए हम प्रशासन से आप लोगों ने कोई मदद मांगी, कोई बातचीत? तो ऐसा कुछ नहीं, अब मदद नहीं होगा तो आगे कदम उठाएंगे। अभी लोगों ने कहीं कोई बातचीत अभी नहीं? अभी बात हम लोग चाहते हैं जो भी बात है सर। देखिए क्या हुआ भाई, क्यों हंगामा कर रहे हैं? कंपनी को मास्क, बिना मास्क अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। हाँ, कोरोना खत्म हो गया क्या? इधर नहीं है कोरोना। अभी बताइए कैसे जो है आप लोग की मांग कैसे पूरी होगी? कब तक आप लोग रहेंगे ऐसे? जब तक कि हम लोगों की मांग ठेकेदारी प्रथा बंद नहीं करेगा ना, तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे अभी? काम नहीं करेंगे? हाँ, तो हम अपना प्रदर्शन चालू रहेगा यही गेट पे, पूरा बंद अपना प्रदर्शन जब तक मांग पूरा नहीं करेगा तब तक के चलेगा वो। बंद रहेगा? हाँ बंद रहेगा, हाँ बंद रहेगा। तो ये फिर कैसे होगा? फिर आप लोगों की जो है व्यवस्था कैसे होगी, गुजारा कैसे चलेगा, उसका क्या सोचे हैं? हम लोग यहाँ भूखा प्यासा मरने के लिए तैयार है, लेकिन बिना पैसा कटे के लिए यहाँ तैयार नहीं है। रोजी में करेंगे तो करेंगे, पैसा कटवा कर काम करना नहीं चाहते, भले ही यहाँ पे मरने के लिए तैयार हैं। तो हमारी मांगे है वो पूरी करेगी तभी कंपनी चालू होगा, अन्यथा नहीं करेंगे। ये हो रहा है सर, है ना, 3 डिपार्ट प्रोडक्शन से चलता है और बाकी रोजी वाला है, तो 3 डिपार्ट का पैसा क्यों काट रहा है ये? मान लो अपना जो पीछे वाला मशीन स्प्रिंग है, वहाँ से माल देगा तो प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन निकाल के देगा, वहाँ से माल नहीं मिलेगा तो कहाँ से देगा? बात यह है कि हम लोग इतना दिन तक से बोलते बोलते आ रहे हैं, हमारी यूनियन था पहले, ये यूनियन का आदमी एक नया ध्यान नहीं दिया, अभी तक समाधान भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यूनियन भी स्टाफ वालों से मिला हुआ है। मिला हुआ है मतलब किस तरीके से? उसका चुनाव हम लोग नहीं किए हैं, उन्हीं लोग चुनाव किए हैं, इसीलिए 4 आदमी चुनाव करके ना नेता बना दिया, उसको अध्यक्ष बना दिया है। आपके ही लोग हैं? हम लोग आपके ही लोग मजदूर है, हम मजदूर है, हम लोग मजदूर है। मजदूर के कोई लोग नहीं सुनाई हो रहा है हमारा। वर्कर का सुनाई नहीं होता है, वर्कर का सुनाई नहीं होता है, खाली वो यूनियन का सुनाई होता है, वो भी यूनियन कंपनी तरफ से है। अब मेरे को थोड़ा सा जो है 3-4 पॉइंटों में बताओ कि प्राथमिक तौर पर अभी आप लोगों को क्या क्या चाहिए, ये बताइए। हम लोग को कुछ और नहीं, ज्यादा जो मांगे पूरी के, जैसे मतलब प्राथमिकता से बताइए कि पहली मांग ये आप पूरी करिए, दूसरी ये करिए, ठेकेदारी प्रथा बंद हो, ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। दूसरी मांग क्या है?
अच्छा, तो यूनियन बदलना चाहिए। यूनियन बदलना है, उससे क्या होगा? उससे मजदूरों का चुनी हुई यूनियन होगा तो मजदूर के हित में ही काम कर, मजदूर के लोग रहे। हाँ, मजदूर के ही लोग रहे। और क्या होना चाहिए? और उसके बाद है, अच्छा, ये देखिए अब ये कुछ लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है और हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो कंपनी के लोग जो है अभी ये बंद कर दिए। हम बातचीत करना चाहते हैं लेकिन हमारे से बातचीत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप समझिए जो है कि जूट मिल के जो प्रबंधक जो है वो स्थिति देखिए, वो सब गेट के अंदर है, प्रबंधन के लोग अंदर हैं। कुछ लोगों को अंदर बुलाया गया है, उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं लेकिन हमसे बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं। वो मीडिया से क्यों बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, यही सवाल हम उठा रहे हैं, क्योंकि ये सवाल जो है यहाँ के जो मजदूर हैं वो भी उठा रहे हैं कि भाई उनके प्रति जो है न्याय का भाव क्यों नहीं है, ये शोषण की जो है प्रवृत्ति जो है जूट कंपनी के तरफ से क्यों है। और ये मजदूरों की भीड़ यहाँ पे बता रही है कि वो लोग अपने हक और अधिकार के लिए कितने सजग हैं और हम भी यही चीज़ दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ जो जूट मिल है वहाँ से, जो कि भनपुरी में स्थित है, और उसके बाहर खड़े ये मजदूर जिनकी की शिकायत है और वो हंगामा भी इस वक्त कर रहे हैं और नाराज हैं, गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं कि भाई कुछ लोगों को ही बुला के क्यों बातचीत की जा रही है, बाकी लोगों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। और प्राथमिकता के तौर पर इनकी जो है 2-3 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग तो ये कि ठेकेदारी प्रथा बंद कर देनी चाहिए। दूसरी मांग ये है कि जो वेतन काटा जा रहा है वो वेतन ना काटा जाए। और तीसरी मांग ये है कि रोजी के हिसाब से पूरा वेतन दिया जाए। तो ये 3-4 प्रमुख मांगे हैं जिन मांगों को लेकर के मजदूर यहाँ पे हड़ताल पर हैं। और ये देखिए नाराजगी इतनी है कि कंपनी प्रबंधन के लोग जो है सीधे तौर पर बातचीत करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। और हम आपको ये छत्तीसगढ़ जूट मिल के बाहर से मजदूरों का हाल दिखा रहे हैं। ऐसी समस्या किसी एक इंडस्ट्री की नहीं है, किसी एक औद्योगिक घराने की नहीं है। समय समय पर इस तरीके से मजदूर और कंपनी प्रबंधन के लोगों के बीच विवाद सामने आते रहता है, बात सामने आती रहती है कि किस तरीके से मजदूरों का शोषण हो रहा है। तो हमने यही देखा है कि छत्तीसगढ़ जूट मिल के जो मजदूर हैं वो क्या कह रहे हैं और उनकी मांगे क्या हैं। और हमने जो है कंपनी प्रबंधन के लोगों से जो है मुलाकात करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो हमसे बातचीत करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। का हल के ज़रिए हमने यही दिखाया कि मजदूरों का हाल दरअसल है क्या और वो किन परिस्थितियों के बीच काम करते हैं। सवाल ये भी है कि प्रशासन क्या इन चीज़ों को नहीं देख रहा है, क्या प्रशासन के आंखों के सामने ही ये सब कुछ हो रहा है, और क्या इस बात की जानकारी किसी इलाके के जनप्रतिनिधि को नहीं है जो कि इनके बीच चुनाव में जाते हैं, तो फिर बाकी समय क्यों भूल जाते हैं। इसी सवाल के साथ आज हम आपको छोड़े जा रहे हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।